बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। इससे पहले जितने यूनिट और एक्सरसाइजेज हैं आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी। यूनिट 1 और यूनिट 2 अपलोड कर दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 5 है ओ ए बी इज़ अ ट्राइंगल विद ओ ए इक्वल्स टू ए। ठीक है, आपने सबसे पहले ओ ए बी एक ट्राइंगल है, हमने ओ ए बी एक ट्राइंगल ड्रॉ किया। ठीक है, ये आपके पास बुक में गिवन नहीं है, इस आपने खुद बनाना है। ओ ए किसकी इक्वल है? ए की इक्वल है, आपने ए लिख दिया। ओ बी किसकी इक्वल है? बी की इक्वल, आपने बी लिख दिया। मतलब ये पूरी लाइन बी की इक्वल है। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ओ ए। एम आपको कह रहे हैं कि मिड पॉइंट है किसका? ओ ए का, बट बिल्कुल मिड में आपने एम डाल दिया। एंड जी लाइज ऑन एम बी। अब आपको कह रहे हैं कि एम बी के ऊपर जी लाइज कर रहा है, तो इस वजह से अब ज़ाहिर है हम आपने तो ट्रायंगल ड्रॉ किया, तो आपने क्या करना है? बी को एम से पहले ज्वाइन कर देना है और उसके ऊपर आपने एक पॉइंट ले लेना है। उस पॉइंट को किसका नेम देना है? जी का नेम देना है। सच डैट एम जी इक्वल्स टू हाफ ऑफ जी बी। आपको कह रहे हैं ये जो एम जी है, ठीक है, इसका क्या है? हाफ है। ठीक है, एम जी किसकी इक्वल है? हाफ ऑफ जी बी। हाफ ऑफ जी बी को हाफ करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? एम जी आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये 1 है, ठीक है, ये वाली लाइन पूरी 1 है, तो इस 1 का हाफ आपके पास क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। ठीक है, हाफ आप जाएगा। अब आपको कह रहे हैं सच डैट इन टर्म्स ऑफ ए बी, जितनी नीचे क्वेश्चंस गिवन है उसको ए और बी में आपने चेंज कर देना है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ओ एम। आपको कह रहे हैं आपने ओ एम फाइंड करना है, तो आप देख सकते हैं कि ओ एम आपके पास ये पूरा आपके पास किसकी इक्वल था? ए की इक्वल था। ठीक है, यहाँ ओ से लेकर ए, और आपको क्वेश्चन में कहा गया था कि एम आपके पास मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब है ये पूरा अगर ए है तो ये 1/2 ए की इक्वल हो जाएगा, ये भी 1/2 के मतलब हाफ हो जाएगा। ये पूरा ए है ना, ए का हाफ हो जाएगा, तो हाफ आपके पास ए का कैसे लिखेंगे? हाफ ऑफ ए आ जाएगा। तो ये आपके पास इसका क्या आंसर है। ठीक है, पूरा आपके पास ए था, तो जब उसका इतना सा लेंगे, ये भी हाफ ऑफ ए है और ये भी हाफ ऑफ ए है, तो आपने इसका आंसर लिख लिया है। अब आपके पास इसका नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट में आपको कह रहे हैं आपने एम बी फाइंड करना है। अब एम बी फाइंड करने के लिए ये देखें आपने क्या फाइंड करना है? एम बी फाइंड करना है। ठीक है, तो एम बी फाइंड करने के लिए हमारे पास ये देखें ये एक ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, एम बी ओ एम और ओ बी, आपके पास ये पूरा ओ एम बी एक ट्रायंगल बन रहा है। हमने फाइंड कौन सी लाइन करनी है? ये एम बी की लाइन फाइंड करनी है। तो हमने सबसे पहले क्या करते हैं? ओ बी लेते हैं। ठीक है, ये आपके पास वेक्टर की प्रॉपर्टी है, ओ बी इक्वल्स टू ओ एम प्लस एम बी। ठीक है, हमने क्या किया? इस ओ बी, ये पूरा ट्रायंगल था, ओ बी किसकी इक्वल है? ओ एम प्लस एम बी की। ये मेरे ख्याल में आपने इस तरह की प्रॉपर्टी शायद 10th क्लास के थ्योरम्स में भी पढ़ी हुई है। उसके बाद आपके पास क्या है? ओ हमने एम बी फाइंड करना है, इसमें से एम बी फाइंड करते हैं, तो ओ बी ओ एम को इस साइड पे ले आते हैं, तो माइनस ओ एम इक्वल्स टू एम बी। अब मैं इसको अरेंज करके लिखती हूँ, तो हमारे पास एम बी इक्वल्स टू ओ बी माइनस ओ एम आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं? वैल्यूज पुट करते हैं, तो ओ बी किसकी इक्वल है? बी की इक्वल है, इसकी जगह बी पुट कर देते हैं, और ओ एम अभी हमने फाइंड किया था किसकी इक्वल है? हाफ ऑफ ए की इक्वल है। ठीक है, ये आपके पास इसका आंसर है। अगर आप इसका एलसीएम लेके आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको यहीं तक रखें। इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में आपको कह रहे हैं एम जी फाइंड करना है। तो एम जी फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपने देखना है एम जी कहाँ पे है। देखें एम जी आपके पास ये, सबसे पहले हम ये पूरी लाइन लेते हैं। ठीक है, हमने ये वाली लाइन ये फाइंड करना है। ठीक है, एम जी बी एम है। ठीक है, बी एम इक्वल्स टू, ये देखें पूरा लाइन आप लेंगे ना, बी एम, ये किसकी इक्वल है? बी जी प्लस जी एम के, तो जी बी जी प्लस एम जी की इक्वल है। मतलब कि आपके पास ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये किसकी इक्वल है? बी एम की है। तो जब आप इसको इक्वल टू करोगे, इसका और इसका सम करोगे, तो आपके पास एम बी आ जाएगा, वो मैंने लिख लिया। अब हमें एम जी चाहिए, तो इसमें से हम एम जी फाइंड कर लेते हैं। तो बी एम, इसको इस साइड पे ले आए, बी जी इक्वल्स टू एम जी। अब मैं अरेंज करके लिख देती हूँ, तो एम जी इक्वल्स टू बी एम माइनस बी जी। अब यहाँ पर बी एम आपने ये ऊपर फाइंड किया था, एम बी बोले या बी एम आपने यहाँ पर फाइंड किया था, इसका आंसर क्या आया था? बी माइनस 1/2 ए आया था। ठीक है, और अभी हमारे पास क्या है? बी जी है, तो यहाँ से हम बी जी फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन में आपके पास गिवन था कि एम जी किसकी इक्वल है? हाफ ऑफ बी
जी के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बी जी फाइंड करते हैं, ये 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो इसके साथ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल्स टू बी जी। तो इसका मतलब है बी जी किसकी इक्वल है, 2mg की इक्वल है। तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं बी जी की जगह 2mg पुट कर देते हैं। अब ये भी आपके पास mg है और ये भी आपके पास mg है, इसको इस साइड पे ले आते हैं तो आपके पास mg ये माइनस है प्लस 2mg इक्वल्स टू बी माइनस 1/2 a की इक्वल आ जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ये देखें 2mg और ये 1mg है तो कितना हो जाएगा 3mg इक्वल्स टू बी माइनस 1/2 a आ जाएगा। अब ये जो 3 है यहाँ पर मल्टीप्लायर है तो इस साइड पे आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। हम बोथ साइड पे डिवाइड बोथ वैल्यूज के साथ डिवाइड करेंगे तो b डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा और यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 2 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6a आ जाएगा, ठीक है। तो यही आपके पास आंसर है। कैसे किया, 3 इसके नीचे भी आ गया, 3 इसके नीचे भी आ गया तो b डिवाइडेड बाय 3 और क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट से भी अगर आप आंसर देख लें तो आपके पास आंसर लास्ट में आपके पास यहाँ पर 1 लिखा हो, यहाँ पर b लिखा हो, तो ये एक ही बात है, ठीक है। तो अब इसका आपके पास लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट में आपको फाइंड कह रहे हैं कि आपने क्या फाइंड करना है, ओ जी लास्ट पार्ट में आपको कह रहे हैं आपने ओ जी फाइंड करना है। हमने यहाँ पर देखना है ओ जी आपके पास ये, ठीक है। तो ओ जी यही वाली, जैसे ये वाली कंडीशन आपने ली थी, यहाँ पर भी हम यही लिखते हैं। हम लिखते हैं ओ जी इक्वल्स टू ओ एम प्लस एम जी, ओ एम प्लस एम जी की इक्वल है, ठीक है। ये देखें ओ जी ये पूरा आपके पास ट्रायंगल आ जाएगा तो ओ जी किसकी इक्वल होगा, ओ एम प्लस एम जी की इक्वल होगा। अब हमारे पास ओ एम किसकी इक्वल है, हाफ ऑफ ए की इक्वल है, हाफ ऑफ ए पर आ जाएगा। और एम जी अभी हमने फाइंड किया, ठीक है, एम जी हमने अभी फाइंड किया, इसकी वैल्यू हम यहाँ पर लिख लेते हैं। आपके पास क्या है 1/3 बी माइनस 1/6 ए आपके पास ये आ जाएगी। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ए को सिंप्लीफाई कर देते हैं, बी को आपने साइड पे छोड़ देना है, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाई 2a माइनस 1 डिवाइडेड बाई 6a और प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3b को वैसे ही छोड़ना है। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो a 2 3 टाइम्स 6 माइनस a 6 1 is 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3b। तो यहाँ पर आपके पास जब 3a और 1a कितना हो जाएगा, 2a डिवाइडेड बाई 6 प्लस b डिवाइडेड बाई 3, 2 1 is 2 2 3 टाइम्स 6। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा a डिवाइडेड बाई 3 प्लस b डिवाइडेड बाई 3। आप यूँ भी लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 3a प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3b आ जाएगा। तो यही आपके पास क्वेश्चन में इसके 4 पार्ट थे, हमने वो 4 पार्ट कर लिया। अब हम इसका क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कह रहे हैं इन ट्रायंगल ओ पी आर द मिड पॉइंट, पहले सबसे आपके पास ओ पी आर है, ओ पी आर आपने एक ट्रायंगल ले लिए। द मिड पॉइंट ऑफ पी आर इज एम, पी आर का मिड पॉइंट कौन सा है, एम है। इफ ओ पी इक्वल्स टू पी, ओ पी किसकी इक्वल है, पी की इक्वल, और ओ आर इक्वल्स टू आर, ओ आर किसकी इक्वल है, आर है। फाइंड इन टर्म्स ऑफ पी एंड आर, जितने क्वेश्चन नीचे गिवन है उसको पी और आर में आपने चेंज करना है। फर्स्ट वाला आपके पास क्या है, पी आर, हमने क्या करना है, पी आर फाइंड करना है। आप देख सकते हैं पी आर आपके पास ये है, ठीक है। तो पी आर आपके पास किसकी इक्वल होगा, पी आर इक्वल्स टू ये जो पूरी लाइन है आप इसको और इसको क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। आप लिखेंगे ओ आर माइनस ओ पी, मतलब कि पी आर जो आपके पास था इसको जब आपने माइनस किया तो ओ आर और ओ आर और ओ पी की इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर ओ आर किसकी इक्वल है, आर की इक्वल है, और ओ पी किसकी इक्वल है, पी की इक्वल है। तो ये आपके पास फर्स्ट वाला फाइंड हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपके पास इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में आपको कह रहे हैं आपने क्या फाइंड करना है, पी एम फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले तो आपने देखना है पी एम आपके पास कहाँ पर है, ये देखिए पी एम आपके पास ये है। अब यहाँ पर आपने देखना है कि ये पी आर किसकी इक्वल आया था, मतलब ये पूरी लाइन हमारे पास किसकी इक्वल आई है, आर माइनस पी की इक्वल आई है। अगर ये पूरी लाइन आर माइनस पी की इक्वल है तो ये आर माइनस पी का हाफ होगा, ये भी हाफ होगा। अगर यूं कर ले, ये पूरी लाइन अगर आपके पास 4 की इक्वल है तो ये भी 2 की इक्वल हो जाएगा, ये भी 2 की इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब है आर माइनस पी जो है इसका हाफ हो जाएगा। तो आप लिखेंगे पी एम इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ आर माइनस पी। तो ये आपके पास इसका आंसर है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ ये भी आपके पास हाफ ऑफ आर माइनस पी की इक्वल है, और ये वाली भी लाइन आपके पास हाफ ऑफ आर माइनस पी की इक्वल है। क्योंकि पूरी आपने जब बोलिए कि वो आर माइनस पी की इक्वल है तो इसका मतलब है कि आधी आधी लाइन हाफ ऑफ हाफ हो जाएगी, आर माइनस पी का क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट में आपको कह रहे हैं कि आपने फाइंड करना है ओ एम फाइंड करना है।
अब ओ एम फाइंड करने के लिए आप यहाँ पर पहले सबसे अच्छा ओ एम था, इस वजह से हमने क्या किया, पहले इसको डॉट लाइन से ओ और एम को आपस में वो कर लिया। अब ये आपके पास पूरा क्या है, ओ एम है, तो हम लिखेंगे ओ एम इक्वल्स टू, ओ एम आपके पास किसकी इक्वल है, ओ आर और एम आर की इक्वल है। ठीक है, आप लिख सकते हैं ओ आर माइनस एम आर की इक्वल है। ठीक है, मतलब ओ एम किसकी इक्वल है, ओ आर माइनस एम आर की इक्वल है। जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास किसकी इक्वल आ जाएगा, ओ एम की इक्वल आ जाएगा। अब ओ आर किसकी इक्वल था, आर की इक्वल था, और एम आर आपके पास इसकी किसकी इक्वल है, हाफ ऑफ आर माइनस पी की इक्वल है। ठीक है, यहाँ पर ये पूरी वैल्यू इसकी इक्वल आ गई, ये इसकी इक्वल आ गई है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा आर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 आर माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 पी आ जाएगा। इन दोनों को सिंप्लीफाई कर देते हैं और ये इसको वैसे ही रख देते हैं, 2 आर माइनस 1 माइनस आर, अच्छा 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 डिवाइडेड बाई 2 पी, 2 आर माइनस 1 आर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 पी आ जाएगा। ठीक है, 2 आर में से इसको माइनस करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 आर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 पी, तो आपके पास ये इसका क्या आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहे हैं ए बी सी डी ई एफ इज अ रेगुलर हेक्सागोन। हेक्सागोन किसको बोलते हैं, जिसकी 6 साइडेड शेप हो, और रेगुलर किसको बोलते हैं कि हर साइड आपस में क्या हो, इक्वल। अगर ये 3 सेंटीमीटर की है, ये सारी फिर कितने सेंटीमीटर की होनी चाहिए, 3 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, उसको आप क्या कहते हो, रेगुलर हेक्सागोन कहते हो। एंड ओ इज इट्स सेंटर, हमने बोल दिया ओ इसका क्या सेंटर आ गया। द वेक्टर एक्स एंड वाई आर सच डैट, आपके पास एक्स और वाई इसमें वेक्टर्स गिवन है। ए बी किसकी इक्वल है, एक्स की इक्वल है। ठीक है, ए बी किसकी इक्वल आ जाएगा, एक्स की इक्वल आ जाएगा। बी सी किसकी इक्वल है, वाई की इक्वल है, तो मैंने डायरेक्शन चेंज भी किया, ये बी सी किसकी इक्वल आ जाएगा, वाई की इक्वल आ जाएगा। एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ एक्स एंड वाई, आपको कह रहे हैं ये जितने क्वेश्चन गिवन है इसको आपने किस में चेंज करना है, एक्स और वाई में चेंज करना है। सबसे पहले तो आपको कहा गया आपने ए सी फाइंड करना है। अब ए और सी फाइंड करना है, तो हमने तो सिर्फ सिंपल ये ड्रॉ है, तो मैंने फिर अलग से क्या किया है, क्वेश्चन में भी आपके पास ये शेप ड्रॉ की हुई है, तो लेकिन अब उन्होंने बोला ए सी फाइंड करना है, आपने सबसे पहले ए को सी तक ज्वाइन कर देना है। अब जब आप ए सी फाइंड करेंगे तो ए सी आपके पास किस इक्वल होगा, ए बी प्लस बी सी। ठीक है, आप लिखेंगे ए बी प्लस बी सी। ये याद रखना है, ये जो मैं वैल्यू जितने भी क्वेश्चंस में लिखती आ रही हूँ, ये आपके पास क्या है, उसकी वेक्टर की आपके पास क्या है, प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये आपके पास तकरीबन ये 3.1 से पहले जो आपके पास बुक में ये चीज़ें लिखी हुई है ना, इनमें ये प्रॉपर्टी गिवन है। ठीक है, इसको अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, जैसे ये देखें ये भी गिवन है आपके पास। इसके अलावा ये वेक्टर्स की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ये पैरेललोग्राम की इन्होंने गिवन की हुई है। ठीक है, ये वेक्टर्स की प्रॉपर्टी है, तब मैं इस तरह लिख रही हूँ। अब आपके पास क्या था, ए सी किसकी इक्वल है, ए बी प्लस बी सी की इक्वल है, तो ए बी अब किसकी इक्वल है, एक्स की इक्वल है, और बी सी किसकी इक्वल है, वाई की इक्वल है। तो ये आपके पास फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब उसके बाद आपको बोला हुआ है ए ओ फाइंड करना है, ए ओ फाइंड करना है। अब पहले सबसे तो आपने देखना है ए ओ कहाँ पे है, ये देखिए ए ओ आपके पास ये है। अब ये वाली लाइन में फाइंड कर चुकी हूँ, ये किसकी इक्वल आई थी, एक्स प्लस वाई की इक्वल आई थी। अब आपने ए ओ फाइंड करना है, और यहाँ पर हमने क्या करना है, सबसे पहले ए ओ को ज्वाइन कर देना, आप इसको सी से भी ज्वाइन कर दें। ठीक है, अब हमारे पास ये जो ए सी है, ठीक है, ये वाली ग्रेटर लाइन है, आपने लिखना है ए सी किसकी इक्वल आ जाएगा, ए ओ प्लस ओ सी की इक्वल आ जाएगा, ए ओ प्लस ओ सी की इक्वल आ जाएगा। मतलब मैंने क्या किया, ए सी ए ओ और ए सी ले लिया। अब इसमें से ए ओ को पहले सबसे फाइंड कर लें। ठीक है, ये प्लस है, इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा। अब मैं अरेंज करके लिखती हूँ, ए सी माइनस ओ सी। अब ए सी किसकी इक्वल आया था, ए सी एक्स प्लस वाई की इक्वल आया था। ठीक है, हमने फाइंड किया माइनस, और ओ सी किसकी इक्वल। अब ये देखें, अगर ये एक्स की इक्वल है तो ये भी आपके पास, वैसे अभी आपको देखने में लग रहा होगा ये छोटी लाइन है ये बड़ी लाइन है, लेकिन ये मैंने परफेक्ट नहीं ड्रॉ किया, मैयर करके ड्रॉ नहीं किया, लेकिन आपके पास ऐसा होता है कि ये वाली लाइन इस लाइन के इक्वल होती है। ठीक है, इसी तरह ये वाली लाइन इस लाइन की इक्वल होती है, ये सारी आपस में क्या होती है, अगर मैं इधर से ज्वाइन करूँ ये सारी आपस में इक्वल होती है। तो ओ सी आपके पास किसकी इक्वल आ जाएगा, एक्स की इक्वल आ जाएगा। यहाँ पर हमने क्या पुट कर दिया, एक्स पुट कर दिया। आप देख सकते हैं एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा वाई आ जाएगा। नेक्स्ट है इसका सी डी
डी हमने फाइंड करना है। सी डी आप देख सकते हैं आपके पास ये है, ठीक है, सी डी आपके पास ये है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो आपके पास ये वाली लाइन, ये वाली और ये वाली लाइन, ठीक है, हम लिखते हैं ओ डी, क्योंकि ये आपके पास ग्रेटर आ जाती है ना, ये डायगोनल उन्होंने बोला हुआ है ओ डी इक्वल्स टू ग्रेटर। वैसे अच्छा यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि ये ग्रेटर लाइन है, ये स्मॉलर लाइन है, ठीक है, अभी मैंने कह भी दिया, तो ये नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पर हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, ठीक है, वेक्टर की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। अगर सिर्फ यहाँ पर वेक्टर की प्रॉपर्टी ना, क्योंकि ये क्वेश्चन में एक्स और वाई आपके पास वेक्टर गिवन है, अगर यहाँ पर वेक्टर की प्रॉपर्टी यूज ना करते तो फिर हम इस तरह की वैल्यूज नहीं लिख सकते थे, ठीक है। अब यहाँ पर वेक्टर की प्रॉपर्टी है, तब आप लिखोगे कि ओ डी किसकी इक्वल है, ओ सी प्लस सी डी की इक्वल है, मतलब ये वाली लाइन ओ सी और सी डी की इक्वल है। इसमें से सबसे पहले तो सी डी को अलग करते हैं, इसको माइनस ओ सी इक्वल्स टू सी डी अरेंज करके लिखते हैं, सी डी इज इक्वल्स टू ओ डी माइनस ओ सी। तो अब ओ डी किसकी इक्वल है, ओ डी किसकी इक्वल है, अब वाई के, ये देखें, ये अगर बी सी वाई की इक्वल है तो इसका मतलब है ओ डी भी वाई की इक्वल है, ठीक है, ये वाई। इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास ये वाली लाइन इससे ग्रेटर है, ये लाइन इससे ग्रेटर है, ये नहीं कह सकते, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर वेक्टर प्रॉपर्टी यूज करनी है, ठीक है। अगर ये अभी देखिए मैंने बोला ना ये वाई है तो इसका मतलब ये भी वाई की इक्वल है, तो इस वजह से आप नहीं कह सकते, ये वेक्टर की प्रॉपर्टीज है। और ओ सी किसकी इक्वल है, ओ सी आपके पास किसकी इक्वल है, एक्स की इक्वल है। तो यहाँ पर हम लोगों के पास फाइंड हो चुका है सी डी भी। अब हमारा लास्ट है, लास्ट में आपके पास क्या है, ई एफ नहीं है, सॉरी बी एफ है, ठीक है, बी एफ। अच्छा, अब बी एफ फाइंड करना है, तो बी एफ आपके पास ये वाली लाइन है, पहले सबसे तो आप इसको ज्वाइन कर दें, ठीक है, यूं ही ज्वाइन कर दे, ये बी एफ आ जाएगा। अब बी एफ आपके पास है तो बी एफ किसकी इक्वल है, ए एफ प्लस ए सी की। यहाँ पर हम लिखेंगे बी एफ इज इक्वल्स टू ए बी प्लस ए एफ। बी एफ किसकी इक्वल है, ए बी और ए एफ की इक्वल है। अब ए बी तो आपके पास गिवन है एक्स की इक्वल आ जाएगा। अब हमने यहाँ पर क्या लिखना है, ए एफ लिखना है। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं सी डी और ए एफ ऑपोजिट साइड है, ठीक है। अगर ये और ये इक्वल हो जाएंगे तो सी डी किसकी इक्वल आया था, वाई माइनस एक्स का, तो इसका मतलब है ये भी आपके पास किसकी इक्वल है, ए एफ भी आपके पास किसकी इक्वल है, वाई माइनस एक्स। सी डी तो हमने फाइंड किया था वाई माइनस एक्स आया था, ये अगर वाई माइनस एक्स की इक्वल है तो ये भी वाई माइनस एक्स की इक्वल है। तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं वाई माइनस एक्स, एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके।